नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। भगवान की दिव्य ध्वनि के सार रूप प्रवचन सार परमागम की गाथा 91 पर चर्चा शुरू हुई थी कल। गाथा का विषय बहुत अच्छा था कि न्यायपूर्वक ऐसा विचार करते हैं कि जिनेन्द्रोक्त अर्थों के श्रद्धान बिना धर्म लाभ अर्थात शुद्धात्वानुभव रूप धर्म प्राप्ति नहीं होती है ना। इसके अन्वयार्थ पर थोड़ी चर्चा हुई थी, टीका शुरू की थी अपन ने, थोड़ी सी टीका से लेते हैं। दो तरह के अस्तित्व की चर्चा आई थी कल। यह आया था ना कि जो जीव इन द्रव्यों को जो कि द्रव्य सादृश्य अस्तित्व द्वारा समानता को धारण करते हुए स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त है, उन्हें ये दो तरह के अस्तित्व आए। दो तरह के अस्तित्व में एक होता है सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि सभी द्रव्यों का जिससे बोध हो जाए, है ना। कौन सा द्रव्य है ये नहीं पता पड़ेगा, लेकिन सभी द्रव्य हैं। तो सादृश्य अस्तित्व माने सभी द्रव्यों का हेपना। हेपना वो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है। और भी अपन ने अन्य अन्य गुणों पर भी कल घटित किया था। और उसके अलावा ये कौन सा द्रव्य है, अगर अपने को ये जानना है तो फिर अपने को क्या जानना पड़ेगा उसके लिए कि स्वरूप अस्तित्व माने सादृश्य अस्तित्व तो सभी द्रव्यों का ग्रहण होता है उसमें तो। और स्वरूप अस्तित्व में हर द्रव्य का अपना अपना निश्चित स्वरूप है। जैसे जीव का स्वरूप चेतना, पुद्गल का रूप रसगंध वर्ण, है ना। ऐसे अलग अलग द्रव्यों का अलग अलग, ये आप समझ लीजिएगा। तो इनके द्वारा क्या करता है कि जो विशेष युक्त हैं, मैंने भिन्न भिन्न हैं, उन्हें कैसे जाने कि स्व पर के भेद पूर्वक न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ, माने जो उनके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं उन भिन्न भिन्न स्वरूपों को नहीं जानता और उनकी श्रद्धा नहीं करता। भिन्न भिन्न स्वरूप को नहीं जानने का मतलब क्या है कि आत्मा किसी भी अन्य द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, क्योंकि वो अन्य है ना, उसका स्वरूप अन्य है, उसका लक्षण भिन्न है। और जहां लक्षण की भिन्नता होती है, जहां स्वरूप भिन्नता होती है, वहां सब कुछ भिन्न होता है। जीव का पुद्गल के साथ में और पुद्गल का जीव के साथ में सर्वथा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है ना। अब एक तरफ हम ये तो कह देते हैं कि संबंध नहीं है, और फिर क्या कहते हैं कि मैं नहीं हूं तो ये काम कैसे होवे। आत्मा नहीं होवे तो भाषा कैसे बोली जाए। तो आत्मा नहीं होवे तो भाषा कैसी बोली जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपने को भाषा वर्गणा मान लिया, भिन्नता का मानी। जब आप ये कहते हो कि जीव और पुद्गल भिन्न हैं, तो भिन्न का मतलब क्या हुआ कि वो जब भिन्न है तो वो एक का दूसरे में अत्यंत अभाव है, इसलिए वो उस अन्य द्रव्य का कुछ करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। और अपन तो 24 घंटे काय की कथा करते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने ये छोड़ा। दोनों तरह से, भोगने के रूप में, करने धरने के रूप में, अथवा मैं तो कुछ नहीं करता। मतलब क्या मतलब कि पहले करता था अभी नहीं करता,
अब धर्मात्मा लगता है ना कि देखो ये तो कुछ नहीं करता बेचारा, ये तो सब छोड़ दिया है इसने। ये छोड़ दिया तो इसका था क्या जो छोड़ दिया? पहले तो ये तो नक्की करो कि इसका क्या था जो इसने छोड़ दिया। पुद्गल को मैंने छोड़ दिया, तो तुम पहले पुद्गल को ग्रहण करने के रूप में पुद्गल के मालिक बनते थे क्या? और अभी किस रूप में मालिक बनते हो कि मैंने छोड़ दिया। छोड़ने वाला धर्मात्मा लगता है जीवों दुनिया को, लेकिन सच में वो भी उतना ही बड़ा पापी है जितना ग्रहण करने वाला अपने को मानता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुद्गल में स्वामित्व कहां छूटा? भाई पहले ग्रहण करने के रूप में अपना मानते थे, अभी किस रूप में अपना मानते हो? तो छोड़ने के रूप में अपना मानते हो। तो भिन्नता हुई कहां? यहां तो भिन्नता नहीं हुई, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। आया नरेंद्र जी समझ में कुछ? है ना? हाँ, नहीं तो क्या होगा कि दुकानों की फर्में बदलेगी, प्रोपराइटर नहीं बदलेगा, है ना? एक ग्रहण चंद की दुकान है, एक त्याग चंद की दुकान है, और प्रोपराइटर दोनों के मिथ्यात्व कुमार है, ये समझ लेना। आया? यही तो हुआ। क्या हुआ? 9वें ग्रेवक तक जीव जाकर के आया। दूसरा जीव की बात नहीं है, अपन लोगों की बात है। 9वें ग्रेवक तक जाकर के आया तो क्या नहीं किया, बाहर का क्या नहीं छोड़ा है, क्या नहीं छोड़ा। लेकिन क्या नहीं छोड़ा कि मैं इस पर द्रव्य को छोड़ता हूं, ऐसा अहंकार नहीं छोड़ा। मतलब मालिक बन गया। पहले ग्रहण करने के लिए मालिक बनता था, अभी त्याग करने के लिए मालिक तो परद्रव्य का रहा। और यहां पर आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि उन स्व पर के भेद पूर्वक शर्त यह लगाई है कि तुमने सारे द्रव्यों को जान लिया, लेकिन सारे द्रव्यों को जान करके यह नहीं जाना कि मैं एक भगवान आत्मा इस सारे विश्व से न्यारा हूं, और विश्व के साथ कर्ता कर्म पने का संबंध नहीं है, भोक्ता भोग्य पने का संबंध नहीं है। अरे और गहराई में जाकर के कहो तो ज्ञाता ज्ञेय पने का संबंध भी नहीं है। 200 नंबर की गाथा आएगी भी प्रवचन सार में, तो 200 नंबर की उस गाथा में आचार्य जयसेन ने लिखा कि वास्तव में इस सट द्रव्यात्मक विश्व के साथ आत्मा का परमार्थ से ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं है, क्योंकि तेरा ज्ञेय भी तेरे में और तेरा ज्ञान भी तेरे में, तेरे से बाहर तेरा कुछ है ही नहीं। ये वहां पर यहां तक ले गए हैं आचार्य, ज्ञाता ज्ञेय संबंध का भी निषेध कर दिया। और ये अज्ञानी जीव काय में पड़ा है कि अभी तो कर्ता कर्म पने के उसमें पड़ा है। अभी पर पूजा बोलते हैं रोजाना, भगवान की पूजा में जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। बहुत अच्छा, बहुत लय से, बहुत सारी सभा जितनी 1500 लोगों की भरी हुई थी, सारी सभा मंत्रमुग्ध होकर के अपनी आवाज सुन रही है। और कोई पूजा करने के बाद सारी सभा झूम उठी, लेकिन किसी ने प्रशंसा नहीं की बाद में। तो अंदर में कुछ कुछ होता है कि नहीं होता है? बोलो, तकलीफ में थोड़ा होती कि नहीं होती? कुछ होती है ना। करे इतनी हमने मेहनत की, इतना हमने जोर जोर से गाया बजाया कि भले आदमी 2 शब्द नहीं बोल सकते कि तुमने बहुत अच्छा गाया, और कोई बोल दे कि भाई साहब क्या गजब है, आपने तो मजा कर दिया, तो ये भाई साहब फूल के कुप्पा हो जाते हैं। प्रशंसा हुई पुद्गल की, भाई ये प्रशंसा किसकी हुई? अच्छा गाया, अच्छा बोला, ये प्रशंसा किसकी हुई? कि पुद्गल की प्रशंसा। और प्रसन्न कौन हो रहा है? आत्मा। तो इसने अपने को क्या माना ये बता दो अभी। पुद्गल माना कि आत्मा माना? पुद्गल माना कि आत्मा माना? ऐसे एक एक पे घटित कर लेना। मैंने ये सब चीजें छोड़ दी, पहले ये सब करता था, अभी ये सब छोड़ दिया है। कहते ये छोड़ दिया है, ये अभिमान छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? सवाल ये, धर्म का संबंध बाहर के पदार्थों के छोड़ने और नहीं छोड़ने से कुछ नहीं है। मैं छोड़ता हूं या मैं ग्रहण करता हूं, तुझे ये पर पदार्थों के प्रति भेद विज्ञान पूर्वक ऐसा निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है कि मैं इनका मालिक नहीं हूं? जब मालिक नहीं हूं तो छोड़ने वाला ग्रहण करने वाला कैसे हो सकता हूं? तो ये जो शब्द है इसमें कौन सा? कि स्व पर के भेद पूर्वक, ये इसका बहुत वजनदार शब्द है। ये नहीं जाना तो बाकी सारी पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ, यूं ही माने ज्ञान श्रद्धान के बिना।
माने ज्ञान माने आत्मानुभव, प्रतीति, इसके बिना मात्र श्रमणता से माने द्रव्य मुनित्व से आत्मा का दमन करता है। क्या मतलब? कि बार में ये आत्मा का दमन करता है, किसको लिखा? अभी ये सुन लेना, अभी गुरुदेव के प्रवचन में तो पढ़ ही लेना इनको। ये किसके लिए लिखा? कि जो निर्दोष रीति से द्रव्यलिंग का आचरण करता है, अपने लिए बनाया हुआ आहार प्राण जाने की कीमत पर भी नहीं लेता, निरति 4-28 मूल गुणों का अखंडित पालन करता है, जिन शासन में मुनि धर्म की जो मर्यादा कही है, उस मर्यादा से सुई की नोक बराबर भी विपरीत नहीं चलता। समझ में आ गया? ऐसे जीव के लिए लिखा है कि तू खाली आत्मा का दमन कर रहा है। जो इससे भी हट करके अनर्गल चल रहे हैं या चलते हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं की यहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निर्दोष, बाहर में कोई दोष नहीं। अगर सूक्ष्म प्रज्ञा नहीं हो हमारी, तो हम ये पता नहीं लगा सकेंगे द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है। इतनी निर्दोष चर्या, निर्दोष चर्या ही नहीं, उस निर्दोष चर्या के अनुरूप बाह्य में शुभ परिणाम। नौवें ग्रह पे कैसे जाएगा? नहीं तो बिना परिणाम के थोड़ी जाएगा, क्रिया से थोड़ी नौवें ग्रह जाता है, परिणाम से जाता है। ये सब होने पर भी कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं आत्मा का दमन करता है। इससे ज्यादा कठोर शब्द हो नहीं सकते। देखो, वह वास्तव में श्रमण नहीं है। किसे कहा? किसे कहा? जिसका निरति 4 द्रव्यलिंग है बाहर में। मैंने अभी कहा ना, जैसे जिसका द्रव्यलिंग है कि भावलिंग है, ये भावलिंगी है या नहीं, ये सूक्ष्म प्रज्ञा के बिना आप और हम पता नहीं लगा सकें। उसके लिए भी यहां पर कहा कि वह वास्तव में श्रमण नहीं है। तो जहां 28 मूल गुणों का भी खंडनपना पाया जाता हो, वहां तो श्रवण पने की बात ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जिसे रेती और स्वर्ण कणों का अंतर ज्ञात नहीं है। क्या होता है कि स्वर्णकार होते हैं ना, तो उनकी दुकान में सोना होना धुलता है तो पानी नाली वगैरह होती कि नहीं होती, तो उसमें रेती और वो पानी होता है, तो जो धूल धोया होता है उस पानी को इकट्ठा करता है वो, और उस पानी को इकट्ठा करके विशेष प्रयोग विधि के द्वारा उसमें से सोने के कणों को अलग करता है और धूल के कणों को अलग करके फेंक देता है। तो धूल और सोने के कणों को अलग कौन करेगा? कि जिसे दोनों का ज्ञान होगा वो अलग करेगा। और अगर नहीं होगा तो रेती घर में ले आएगा और सोने के कणों को फेंक आएगा। ये भी हो सकता है। और कदाचित हम कहते हैं सोने के कण भी लेकर के आ जावे और उसे ये पता नहीं होगा ये सोने के कण है, तो भी कोई ठग लेगा उसे। समझ में आया कि नहीं? देखो, अपना विवेक नहीं हुआ, स्वयं की बुद्धि अगर नहीं हमने काम में ली, तो दुनिया में ठगों की कमी नहीं है। आपको हर जगह श्रद्धा के लुटेरे हर जगह बैठे हुए हैं। कदम कदम पर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का बोलबाला है, घर घर में बैठे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अपना विवेक जागृत रखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। समझ में आ गया? देखो, ये कहते उसे मैंने धूल धोए को उसमें से स्वर्ण लाभ नहीं होता। ये अपन ने कल यहां तक पढ़ा था, ठीक है? अब देखो, इसी प्रकार उसमें से माना श्रमणाभास में से श्रमण नहीं है, श्रमण पने का आभास है। ये आभास बहुत तरह के होते हैं, जैसे निश्चयाभास, विवराभास, उभयाभास, श्रमणाभास, ऐसे श्राव का आभास
है ना। और ऐसे देखो तो सम्यक दर्शनाभास बहुत होते हैं, नहीं होते। समय दर्शन नहीं हो और अपने को समय दृष्टि माने, श्रावक नहीं हो और अपने को श्रावक माने, मुनि नहीं हो और अपने को मुनि माने। माने जो दशा नहीं हो और वो दशा अपने को माने तो उस संबंधी आवास आया कि नहीं। तो ऐसे श्रवणा, उसमें से माने श्रवणाभास में से निरूप राग आत्म तत्व की उपलब्धि अर्थात प्राप्ति लक्षण वाले धर्म लाभ का उद्भव नहीं होता। देखो धर्म की कितनी बढ़िया परिभाषा दी, क्या बढ़िया परिभाषा दी कि निरूप राग आत्म तत्व की उपलब्धि अर्थात प्राप्ति लक्षण वाले, कि धर्म का लक्षण क्या, कि जिसमें राग रहित वीतराग स्वरूप की उपलब्धि परिणति में हो उसका नाम धर्म। और अगर वीतराग परिणति की उपलब्धि नहीं हो तो राग कितना मंद हुआ, जैन दर्शन में उसकी कोई कीमत नहीं। एक का अंक हो और शून्य लगाओ तो 10 होते हैं, महावीर जी होते कि नहीं। और दो शून्य लग गया तो 100 होते हैं, और 3 लग गया तो 1000 होते हैं। और एक का अंक नहीं लगाओ और 1,00,000 शून्य लगा दो। अरे साहब इतने शून्य तो लगाए इसने, इतने शून्य तो लगाए, कि उन 1,00,000 शून्य की कीमत शून्य है। क्या है 1,00,000 शून्य की कीमत क्या है, कि 1,00,000 शून्य की कीमत शून्य है ना। ये है मार्ग। कि अगर क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई उसमें से इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पास ही धर्म नहीं है, उसके पास ही धर्म नहीं है, उस श्रवणाभास के पास धर्म नहीं है, तो वो हमें धर्म की उपलब्धि का निमित्त भी कैसे हो सकता है। उसमें से माने श्रवणाभास में से निरूप राग आत्म तत्व की उपलब्धि माने प्राप्ति लक्षण वाले धर्म लाभ का उद्भव नहीं होता। दो बातें लेना इसमें। तो उस श्रवणाभास को भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर धर्म की उपलब्धि हो जाती तो फिर वो श्रवणाभास ही क्यों कहलाता। तो एक तो उसको भी नहीं होता। माने कोई ये माने कि मैं इतना क्रियाकांड करता हूं, निरतिचार ये सब पालन करता हूं, और ये पालन करते करते मुझे ये धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। ख्याल में आएगा नहीं है कि ये पालन करते करते मुझे हो जाएगी, कि भूल में मत रहना। अनंत बार 9वें ग्रेवक जाकर के धक्के खा करके आया है, नहीं समझ में आएगा ना। मिथ्यात्व का बीज, निगोध का बीज लेकर के 9वें ग्रेवक गया था। जब भी गया था मिथ्यात्व अवस्था में 9वें ग्रेवक गया तो साथ में मिथ्यात्व का बीज लेकर के गया था, निगोध का बीज लेकर के गया था। कुछ नहीं होने वाला उससे, हाँ। और उसको तो होती नहीं। और दूसरा कि उसका हम आश्रय करें धर्म प्राप्ति के लिए, उसका आश्रय हम लोग करें तो हमें धर्म की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। कि भाई साहब जिसमें खुद में धर्म नहीं है उससे हमें धर्म की प्राप्ति हो जाए। कि सूखे कुएं में कितनी बाल्टियां डालें अपन जोर जोर से कि पानी भर के आ जाए। क्यों चेतन, कितनी बाल्टियां डाले तो पानी भर के आ जाए। अच्छा बताओ। गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, कुएं में होगा तो होज में आएगा, कुएं में नहीं है तो होज में क्या आएगा। प्राप्त की प्राप्ति होती है ना। तो ये यहां पे कहते हैं कि निरूप राग आत्मत्व की उपलब्धि प्राप्ति लक्षण वाले धर्म लाभ का उद्भव नहीं होता। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे आचार्य देव, है ना। ये चर्चा अपन ने कल की थी, थोड़ा सा भावार्थ देख लीजिए, ये छोड़ा था। देखिए, जो जीव द्रव्य मुनित्व का पालन करता हुआ भी, मैंने उत्कृष्ट लिया है। और आपको ये पता होगा कि प्रवचन सार में 271, 72, 73, 74 और 75 ये जो 5 गाथाएं हैं, अंतिम 5 गाथाएं प्रवचन सार की, इन अंतिम 5 गाथाओं में आचार्य देव ने इन गाथाओं को पंचरत्न गाथाएं कहा, है ना। और पंचरत्न गाथाओं में जो 271 नंबर की गाथा है उसमें द्रव्यलिंगी मुनि को संसार तत्व कहा, मैंने संसार का नेता कौन, तो उन्होंने द्रव्यलिंगी मुनि को संसार तत्व कहा। और भावलिंगी मुनिराज को क्या कहा
कि भावलिंगी मुनिराज को कहा मोक्ष तत्व। देखो, जबकि भावलिंगी मुनिराज अभी साक्षात रूप से देखा जाए तो वो संवर और निर्जरा तत्व है। मोक्ष कहां है अभी उनको? मोक्ष होने में 2-4 भव लग सकते हैं, लेकिन वो जो 2-4 भव का जो अंतर है मोक्ष की प्राप्ति का, कि उस मोक्ष की प्राप्ति में लगने वाले 2-4 भवों के अंतर को गौण करके आचार्य भगवान ने कहा कि यह मोक्ष तत्व है। इसी तरह इन द्रव्यलिंगी को संसार तत्व क्यों कहा? कि 2-4-10 भव संसार में देवगति आदि के मिले तो भी क्या होगा? अंत तो गत्वा तो, यदि मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया तो इसको अपनी पुरानी जगह, हेड ऑफिस, गुरुदेव श्री की भाषा में कहूं तो जीवों का पीयर। तो पीयर कौन सा है? कि ये निगोद है, ये जीवों का पीयर है, ये अपने पीयर चला जाएगा। तो जैसे वहां 2-4 भव को गौण करके, मोक्ष होने में कितने भव हैं अभी? कि 2-4 भव हैं, तो 2-4 भवों को गौण करके उस भावलिंगी संत को मोक्ष तत्व कह दिया। इसी तरह इन द्रव्यलिंगी मुनिराज के कुछ भवों को गौण करके अंत में होने वाली निगोद दशा को गिन करके इनको संसार तत्व कह दिया। नियम सार में एक कलश आया, 253 नंबर का कलश है, उसमें लिखा स्ववश योगी में और जिनेंद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। क्या कलश लिखा? स्ववश योगी में और जिनेंद्र में कुछ भी अंतर नहीं है, किंतु अरे रे हम जड़ हैं जो उनमें अंतर देखते हैं। ये कलश है 253 नंबर का, है ना। और उसके 2-4 कलश पहले एक कलश आया कि स्ववश योगी में और जिनेंद्र देव में जरा सा अंतर है। जरा सा अंतर माने क्या मतलब? तो थोड़ा सा अंतर है। उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया और ये केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े हैं। मतलब क्या? कि एक आदमी सम्मेद शिखर का पहाड़ चढ़ गया और एक आदमी पहाड़ चढ़ने के लिए तलहटी में आ गया। बस इतना अंतर है, बस और कोई अंतर नहीं है। ये अंतर कहा और बाद में उस अंतर को भी निकाल दिया कि जा जा ठीक है, होगा। क्या अंतर है? जड़ हैं हम जो उनमें अंतर देखते हैं। देखो, भावलिंगत पने की इतनी महिमा कि वहां पर एक बात और भी है ना, इसके पीछे कारण है कि जहां साधक दशा का प्रारंभ हो गया, सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो गया, साधक दशा का प्रारंभ हो गया, अब उस जीव को अनंत समय नहीं लगते मोक्ष जाने में। क्या कहा? अनंत काल की बात नहीं कर रहा हूं, अनंत समय भी नहीं लगते। साधक दशा का काल असंख्यात समय है। क्यों असंख्यात समय है? कह रहे 10-10 भव लगेंगे तो, कि 10-10 भव लगेंगे तो भी वो काल गणना में आ गया। गणना में आ गया ना। भले वो 33 सागर के 4 भव करे तो 33 कितने हो गए? 1,32,000 सागर जो भी हो गए ना, वो सारा गणना में तो आ गया ना। तो गणना में आ गया, इसलिए उन्होंने कहा साधक दशा का काल असंख्य समय होते हैं, अनंत समय नहीं होते। अनंत काल की तो बात ही नहीं है। अरे साधक दशा की बात छोड़ो, कदाचित कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो वो सम्यक दर्शन ये कहता है कि मुझे प्राप्त करने के पहले बहुत अच्छी तरह सोच लेना। क्या? कि ये सोच लेना कि कदाचित तूने अपना विचार बदल दिया कि नहीं अपने को मोक्ष में नहीं जाना, तो भी मेरी ये प्रतिज्ञा है कि तू मुझे छोड़ देगा तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर तुझे मोक्ष में पहुंचा दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा। चल में आया कि नहीं? अरे कितना महत्व है सम्यक दर्शन का। मुनि दशा और श्रावक दशा तो उससे भी आगे की चीज है। सम्यक दर्शन का कितना महत्व है वो भी अभी जगत के जीवों को ख्याल में नहीं है। सम्यक दृष्टि को तो ऐसे समझते हैं वो तो आवृत्ति है, उसमें क्या है, वो तो ग्रस्त हैं, वो तो कपड़े वाले हैं। लेकिन अरे ये जो मोक्ष किसका नाम है मुझे बताओ? मोक्ष किसका नाम है? कि चारों गतियों के अभाव का नाम मोक्ष है। बराबर है?
ठीक है चेतन भाई, बराबर है ना? चारों गतियों के अभाव का नाम मोक्ष। अच्छा बताओ चौथे गुणस्थान में कितनी गतियों का अभाव हुआ, बताना जरा। नरक और तिर्यंश गति बिल्कुल साफ नहीं जाएगा ना, पहले बंद गया वो बात गौण कर दो, हम तो सम्य दर्शन होने के बाद की बात करते हैं। और मनुष्य गति में स्त्री पर्याय और नपुंसक पर्याय धारण नहीं करेगा, और पुरुष पर्याय में हीन कुल, मैंने जैन कुल के अलावा किसी कुल में जन्म नहीं लेगा, ये ले लो। अभी जैनी कितने हिंदुस्तान में, दूसरे लोग कितने, सोच लेना। अच्छा देवगति में कितनी गति कट गई है? तो भवनत्रक में नहीं जाएगा, खाली विमानवासी में जाएगा। तो इतना संसार, जो समुद्र जितना संसार था, वो गाय के खुर बराबर रह गया। और इसीलिए अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार के 298 नंबर के कलश में लिखा, तो सम्यक दृष्टि उन्होंने कहा सही मुक्त एवं, वह तो मुक्त ही है। तो फिर मुक्त है तो अब क्या हुआ मुक्ति का? ये तो बाकी तो मुक्ति की फॉर्मेलिटी होगी जो हो जाएगी, उसमें क्या दाम है, हो गया मोक्ष। ऐसा इतना महत्व कहा। अभी देखो कि निश्चय, देखो कितना गजब का लिया कि जो जीव द्रव्य मुनित्व का पालन करता हुआ भी, द्रव्य मुनित्व का पालन करता हुआ भी, मैंने किसको बाहर निकाल दिया कि जिनका द्रव्य लिंग का भी ठिकाना नहीं है, उनकी यहां पर कोई बात नहीं है। स्वपर के भेद सहित पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता। खाली पदार्थों की श्रद्धा की बात नहीं है, स्वपर का विभाग होना चाहिए उसमें। ये मैं स्व और मेरे अलावा विश्व का प्रत्येक द्रव्य वो पर है। अब पर भी कहें, है ना, और पर के मालिक भी बनते रहें, तो फिर पर का माना आपने उसको, हमको, है ना? ये देखना नहीं करता, वह निश्चय सम्यक्त पूर्वक परम सामायिक संयम रूप। मुनि दशा कैसी होती है, कैसी होती है? सुनो जरा कि परम सामायिक संयम रूप मुनित्व के, अभी एक बात और सुनना इसमें, कि जब भी मुनि दशा की प्रतिज्ञा ली जाती है, मुनि दशा अंगीकार करते हैं, कोई भी साधक आचार्य भगवान के पास मुनि दशा अंगीकार करने जाते हैं, आपको पता है मुनि दशा में किसकी प्रतिज्ञा होती है? किसकी प्रतिज्ञा होती है? परम सामायिक संयम की प्रतिज्ञा होती है, शुद्धोपयोग में रहने की प्रतिज्ञा होती है। ये तो जब चरणानुयोग सूत्र चूलिका आएगा तब विस्तार से चर्चा होगी इसकी। तो देखिए परम सामायिक की प्रतिज्ञा होती है। ध्यान दीजिए, 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा नहीं होती। क्या कहा? क्या कहा? क्यों नहीं होती? कारण अरे आवश्यक नहीं, सुनो अभी या तो सुन लो कि क्यों नहीं होती। तो उसका कारण है कि भाई साहब 28 मूल गुण का पालन कौन से गुणस्थान में आता है? कौन से गुणस्थान में होता है चेतन जी? हैं? छठे गुणस्थान में। छठा गुणस्थान चढ़ते हुए आता है कि गिरते हुए आता है, जरा बताना। तो क्या गिरने की प्रतिज्ञा होती है? प्रतिज्ञाएं चढ़ने के लिए की जाती है या गिरने के लिए की जाती है? अरे गिरना तो हो जाता है। अगर गिरने की भी प्रतिज्ञा होगी तो फिर चढ़ने का क्या होगा? प्रतिज्ञा चढ़ने की होती है और गिरना मजबूरी में हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं यदि तुम शुद्धोपयोग में नहीं रह सको तो अपवाद मार्ग के रूप में 28 मूल गुण का वर्णन किया जाता है कि इस मर्यादा के बाहर मत जाना। ये तुम्हारे इस मुनि मार्ग की लक्ष्मण रेखा है, विकल्पों की लक्ष्मण रेखा है। यदि इस विकल्प की मर्यादा से बाहर चले गए मुनिपना नहीं बचेगा, और उस दशा में मुनिपना माना तो सम्यक दर्शन नहीं बचेगा। समझ में आ गया? बहुत गहरा है, ऐसा नहीं है कुछ भी मन मर्जी से इस मार्ग में चले। देखो अपनी स्वच्छंदता से, अपनी मन मर्जी से इस मार्ग का सेवन हमने अनंत बार किया, लेकिन एक बार ज्ञानी धर्मात्माओं ने, वीतरागी संतों ने, तीर्थंकर परमात्माओं ने
जिस विधि से इस मार्ग की आराधना करने का उपदेश दिया, उस विधि से इस मार्ग की आराधना करना। लोक में अपन गलती नहीं करते। डॉक्टर दवा देता है अपने को, मैं तो ये उदाहरण ही देता हूं इसके लिए। मैं डॉक्टर दवा देता है अपने को, डॉक्टर ने कहा कि देखो बेटा ये 2 गोलियां हैं, ये एक गोली है जो खाली पेट लेनी है, भूल करके भी खा के लेने की आवश्यकता नहीं है, और ये वो गोली है जिसे कुछ खाकर ही तुम्हें लेना है, गलती से भी भूखे पेट मत ले लेना। अब अपन तो थे सत्ताप्रिय आदमी, सत्ताप्रिय में समझे, उदंड प्रकृति के, अभिमानी प्रकृति के। अच्छा बीमारी मेरे को, किसको बीमारी नरेंद्र जी? कि बीमारी मेरे को है ना। दवा किसने खरीदी? कि मैंने। पैसे किसने खर्च किए? कि मैंने। और खानी किसको है? कि मुझे। और निर्णय ये डॉक्टर करेगा कि कब खाऊंगा, क्या खाऊंगा। और भाई साहब उसने क्या किया कि अब खाली पेट वाली के तो समस्या थी नहीं, सबसे पहले जो दवा कुछ खाकर के लेनी थी कि वो दवा उसने खाली पेट ले ली। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, अगली बार दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आ गया होगा समझ में, है ना। अरे जब एक शरीर का रोग मिटाने के लिए भी हम डॉक्टर ने जो मर्यादा बांधी, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, और करते हैं तो डॉक्टर कहता है मौत को सिराने रख लेना, फिर तुझे जो करना हो करना, मौत को सिराने रख के सोना। तो क्या जब एक शरीर का जन्म मरण के लिए अगर हम गलत दवा भी लेंगे, मरेंगे तो भी कितने भाव बिगड़ेंगे हमारे? एक ही तो भाव बिगड़ेगा। लेकिन जब हम एक भाव की चिंता में, जब हम उस अज्ञानी डॉक्टर की कि जिसकी दवा का कोई गारंटी नहीं है कि वो कह रहा है तुम ठीक हो जाओगे तो हो ही जाओगे, उसका भी भरोसा करते हैं, न दवा का भरोसा है न डॉक्टर का भरोसा है, जो कह रहा है वो होगा ही होगा, क्योंकि वही दवा बहुत को रिएक्शन होती देखी जाती है। लेकिन फिर भी जब हम उसका भरोसा करते हैं, भाई साहब ये अनंत जन्म मरण का प्रश्न है, एक नहीं अनंत जन्म मरण का प्रश्न है। और इस जन्म मरण के रोग के मिटाने की विधि बताने वाले डॉक्टर सर्वज्ञ परमात्मा हैं, वीतरागी संत हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, और उन्होंने इस मार्ग की कुछ मर्यादाएं स्थापित की हैं। उनके अनुसार यदि हम गमन करेंगे तो निश्चित रूप से भव भ्रमण से बचेंगे, और यदि हमने उनके अनुसार गमन नहीं किया और अपनी मनमर्जी से मार्ग में चलने की कोशिश की, तो संत कहते हैं निगोद को सिराने रख लेना, फिर तुम्हें जो करना हो करना। समझ में आ गई? गलती चलेगी किसी? तीर्थंकर की नहीं चली। आदिनाथ का विरोध मारीची ने किया तो निगोद जाना पड़ा, कोई रोक नहीं सकता है। यहां तीर्थंकर को भी माफी नहीं है कि ये तो तीर्थंकर होने वाला। अरे जब होने वाला है तब होगा, अभी गलती करता है तो सजा मिलेगी। ये मार्ग वीतराग मार्ग है। वीतराग मार्ग में किसी की लिहाज नहीं होती, किसी की माफी नहीं होती, और किसी की सिफारिश काम नहीं आती। यहां पे भगवान सिफारिश करे, महावीर भगवान अपनी सिफारिश करे, अरे गलती तो कर दी है लेकिन जरा कर्मों से सिफारिश करे, भगवान महावीर बचा लेंगे, भगवान की ताकत है बचा लेंगे। अरे खुद बच जाते निगोद जाने से, 24वें तीर्थंकर होने वाले थे। बोलो भैया, बहुत गंभीर मार्ग है, बहुत समझने का मार्ग है। मति कल्पना से मार्ग अनंत बार माना है। एक बार जिनेंद्र भगवान ने, संतों ने, धर्मात्माओं ने, गुरुदेव श्री ने जिस तरह से इस मार्ग का प्रतिपादन किया, उस तरह से इस मार्ग को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तो हम आगे सही रास्ते पे चल पाएंगे, बाकी नहीं चल पाएंगे। ये आया मुनित्व के अभाव के कारण मुनि नहीं है। कितने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, लगता है कठोर है लेकिन वास्तविकता यह है। इसलिए जैसे जिसे रेती और स्वर्ण कण का विवेक नहीं है, ऐसे धूल को धोने वाले को चाहे जितना परिश्रम करने पर भी, अरे साहब इतनी मेहनत तो की, क्यों जी? एक आदमी को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे? तो सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा तो क्या पढ़ना पड़ेगा? कि मेडिकल की पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, एमबीबीएस।
अब वो क्या करें, मेडिकल की पुस्तकें तो पढ़े नहीं और दे लगा के कॉमर्स 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 साइंस, ये सारी पुस्तकें पढ़े, वो साल भर पढ़ता रहे, क्या होगा? एमबीबीएस के पेपर में क्या आएगा? 0 0 0 0। अब वो कहे मैं तो इतना पढ़ा, मैंने इतनी मेहनत की, कि तेरी मेहनत गई पानी में। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में तुझे मेहनत करनी चाहिए थी, तेरी दिशा विपरीत थी। विपरीत दिशा का फल कभी भी सही नहीं आ सकता। ये यहां पे कह रहे हैं, कितना भी परिश्रम करने पर भी स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार जिसे स्व और पर का विवेक नहीं है, ऐसे उस द्रव्य मुनि को चाहे जितनी द्रव्यत्व मुनि की क्रियाओं का कष्ट उठाने पर भी, कष्ट उठाने पर भी माने क्या? गर्मी की ऋतु हो पहाड़ पर तप करे, सर्दी की ऋतु हो नदी के किनारे तप करे, बरसात की ऋतु हो पेड़ के नीचे बैठ करके तप करे, सब करे, लेकिन कहते हैं कष्ट उठाने पर भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है। इसलिए पंडित जी ने लिखा कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लिख लीजिए। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। ठीक है, तो वो काम वो नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता। ये बात इसमें आई। अब आगे इसमें अपना जो कलश वगैरह इस अधिकार के अंतिम गाथा है ना, तो उसके बाद जो बात आचार्य कहेंगे आगे, वो बात अपने आगे और चलेगी। एक मिनट ठहर जाइए। हाँ भैया, ये जालरा पाटन से आए हैं अपना, एक मिनट। जालरा पाटन में आपको